आज हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस के जो फिस्टुला है वो डायलिसिस का मेन पॉइंट है और डायलिसिस उसके बिना नहीं चल सकता है। मैं डॉक्टर अजय खेर एपिटोम किडनी यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ। फिस्टुला में कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं जिनका ध्यान और निगरानी रखने की ज़रूरत रहती है। फिस्टुला में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको जब डायलिसिस मशीन से कनेक्ट करें तो उसमें अच्छा ब्लड फ्लो मिले और डायलिसिस कम से कम 300 की स्पीड पे होना चाहिए। अगर 300 की स्पीड पे डायलिसिस में अलार्म्स आ रहे हैं तो फिस्टुला का चेकिंग होना चाहिए और उसको क्या तकलीफ़ चल रही है, उसमें खून कम आ रहा है या निकलने में आगे कहीं ब्लॉकेज है, वो देख के उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा फिस्टुला 30 साल भी चल सकता है, तो इसलिए उसको अगर लगातार निगरानी पे रख के मेंटेन किया जाए तो डायलिसिस कई साल तक उस फिस्टुला से किया जा सकता है। दूसरा प्रॉब्लम जो डायलिसिस के फिस्टुला में आ सकता है कि जब फिस्टुला की नीडल्स निकल रही हैं उस समय ब्लीडिंग रुक नहीं रही हो, वो एक साइन है कि फिस्टुला में आगे ब्लॉकेज है। आप उसको एक पानी की पाइप की तरह समझ सकते हैं जिसमें नल का फुल खुला है और सामने किसी ने दबा दिया, तो जहाँ पे दबा है उससे नलके तक प्रेशर पाइप में पूरा बना हुआ है। आपने जैसे ही उसमें कोई छेद डाला या सुई डाली और फिर सुई निकाल दी तो फव्वारा बनता है। वैसे ही वो हाई प्रेशर में वेन अगर है क्योंकि सामने ब्लॉकेज है, तो अगर आपके नीडल निकलने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है या आपके जहाँ नीडल के पॉइंट्स हैं वहाँ बड़े बड़े गुब्बारे जैसे बन रहे हैं जिन्हें एनेरिज्म बोलते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप वैस्कुलर सर्जन या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिले और फिस्टुला का चेकिंग कराएं। और उसमें आगे वेन में कहीं पे ब्लॉकेज होने का चांस हाई है, उसको अगर बलून से खोल दें तो फिस्टुला का प्रेशर कम हो जाएगा और फिस्टुला ज़्यादा अच्छे से चलेगा और ज़्यादा लंबा चलेगा। धन्यवाद।